टुडे टॉपिक स्टार्ट नाउ आईपीएससी। यस्टरडे मैंने आपको 3 रूल्स मैंने कंप्लीट बता दिए थे। आज कुछ मैंने फंक्शन ग्रुप के मैं बताने वाला था कि उसमें फर्स्ट 1 या 2 एग्जांपल मैंने कंप्लीट करवा दिए थे आपको, और एग्जांपल चेक करते हैं वो देखें। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 एंड COOH एंड CH3। ओके, आपके पास ये कंपाउंड है, राइट। अब आपको करना क्या है, कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। क्या करना है, कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो कार्बन चेन सिलेक्ट किस टाइप से करेंगे वो देखें। आपको क्या करना है कि मेन फंक्शन ग्रुप जो है, जब कभी भी किसी भी कंपाउंड के अंदर मेन फंक्शन ग्रुप आ जाए तो आईपीएससी रूल क्या है, आईपीएससी रूल ये बोलता है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अंदर आईपीएससी रूल ये बोलता है कि भाई आपको जब मेन फंक्शन ग्रुप किसी भी कंपाउंड के अंदर आ जाए तो आपको मेन फंक्शन ग्रुप का कार्बन यूज में लेना है, कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को सिलेक्ट करेंगे और कार्बन को सिलेक्ट करने के बाद में अदर रूल फॉलो करना है। मैंने ये कर दिया कार्बन सिलेक्ट मेन फंक्शन ग्रुप का, और फिर अदर रूल फॉलो करना है। अदर रूल क्या है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। ये मैंने यहाँ पे चला गया, इस साइड के अंदर जाता हूँ तो भी 1 कार्बन है, और यदि आप मैं डाउनवर्ड साइड में जाता हूँ तो भी 1 कार्बन है। तो आप स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी कार्बन चेन, राइट। तो मैंने कर दिया 1 2 3 एंड 4 कार्बन प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट, ये आपके पास आ गया। सपोज दैट सर मैं ये कर लेता तो क्या हो जाता, ये भी करके चेक कर लो। ये कर दिया मैंने, तो आपके पास 1 2 3 4 कार्बन प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट। आप कोई सा भी आप क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास इस टाइप से कोई एग्जांपल हो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N एंड Cl एंड CH3। ओके, अब आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। जैसे CN मींस साइनाइड, CN मींस क्या होता है, साइनाइड। अभी मैंने मेन फंक्शन ग्रुप आपको बताया नहीं है, बताऊंगा अभी, है ना। तो अभी तो इतना ही देखें कि CN मींस क्या होता है, साइनाइड। कार्बन CH3 Cl और CH3 है। CN साइनाइड के अंदर ये जो कार्बन आ रहा है साइनाइड के अंदर C, तो क्या करेंगे, इस साइनाइड के C को यूज में लेते आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। साइनाइड के इस कार्बन को यूज में लेना है, इस साइनाइड के इस कार्बन को यूज में लेकर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या करनी है, सेलेक्ट करना है। तो ये साइनाइड यूज में लिया, इस साइनाइड का ये कार्बन यूज में ले लिया, और अदर्स रूल फॉलो कर दो। अदर रूल फॉलो क्या करेंगे, भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दो। तो ये आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी। तो कितने कार्बन की होगी, 3 कार्बन की। यदि आप यहाँ से 1 2 2 से आप डाउनवर्ड साइड के अंदर जाते हैं तो भी आपके पास 1 2 3 कार्बन की चेन आप कोई से भी यूज में ले सकते हैं। बट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम है, 2 है, और डाउनवर्ड साइड के अंदर यदि आप मूव करते तो 1 एंड 2 हो जाते। तो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड नंबर ऑफ कार्बन इट्स सेम इन दिस कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3 CH2 CH3। मैंने ये ले लिया। ये जो आपके पास है C डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाता है कीटोन। क्या बोलते हैं इसे, कीटोन। दिस इज कीटोन, C डबल बॉन्ड O, इट मींस कीटोन। ये आपने कीटोन यूज में ले लिया। अब कीटोन में कार्बन को भी आपको सिलेक्ट करना है। कीटोन कभी भी एज के अंदर नहीं आएगा, किसी भी कार्बन चेन के एज पे नहीं आएगा। कीटोन ऑलवेज मिड के अंदर होगा, कार्बन चेन की मिड के अंदर होगा, है ना। तो ये मैंने दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। तो आपको करना क्या है कि भाई ये कार्बन, अब ऐसे मत कर देना कि इस कार्बन को यहां से लेके ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी, नहीं। आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस कार्बन को यूज में लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O को बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं इसे, कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O, इट मींस कार्बोनिल कंपाउंड। इसको बोला जाता है कीटोन। इस कार्बोनिल कंपाउंडों के दोनों साइड के अंदर सपोज दैट एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो जाए, R मींस होता है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O से, तो बोला जाता है सिमेट्रिकल कीटोन। यदि R एंड R दोनों सिमेट्रिकल हैं, सपोज दैट दोनों सेम मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड हैं, तो आप बोलेंगे कि दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन्स, इट मींस सिमेट्रिकल कीटोन्स। बट ये इस साइड के अंदर देखो, ये C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3 कनेक्टेड है, और इस बॉन्ड से CH3 कनेक्टेड है, इट मींस ये अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है। इस साइड के अंदर C2H5 कनेक्टेड है और इस साइड के अंदर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल कीटोन।
दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, राइट। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया और ये सिमेट्रिकल कीटोन होगा। कीटोन जो ऑलवेज कार्बन चेन के मिड के अंदर ही आएगा। ये कार्बन चेन है, इसके मिड के अंदर आ गया। आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है तो इस कार्बन को, ये सी डबल बॉन्ड जो O है, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आपको यूज में लेना है और कार्बन को यूज में लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो आपने ये क्या कर दिया? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर दी। ओके नाइस। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट मैं एल्डिहाइड का भी यूज में ले लेता हूं। ये मैं यूज में ले रहा हूं CH3 CH2 एंड CH3 एंड CH3 एंड CH3 CH2 एंड CHO। ओके, CHO CH2 CH CH2 एंड CH3 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 एंड CH3। आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है कि दिस इज एल्डिहाइड, CHO इट मींस एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH एंड वैलेंसी फ्री, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H एंड वैलेंसी फ्री, दिस इज एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के अंदर जो आपने एल्डिहाइड जो यूज में लिया है, इस एल्डिहाइड के अंदर ये कार्बन आ रहा है और इस एल्डिहाइड को मेन फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। ये जो एल्डिहाइड है क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो CHO के अंदर ये CHO आ गया। आपको क्या करना है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपने यूज में लिया है कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप है। इस कंपाउंड के अंदर क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप के इस कार्बन को आपको यूज में लेना है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को यूज में लेते हुए आपको क्या करना है? कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। यूज ऑफ कार्बन इन मेन फंक्शनल ग्रुप एंड लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट इन दिस कंपाउंड। तो मैंने ये क्या किया? ये कार्बन ले लिया और कार्बन को यूज में लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया। बट आगे जाके अपने दिमाग में क्या आता है कि सर इस साइड के अंदर मूव करूं या इस साइड के अंदर मूव करूं? तो आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 5 कार्बन, ओनली 5 कार्बन। बट इस साइड के अंदर मूव करूंगा तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। इट मींस 5 and 5 carbon same, both are same number of carbon in this compound, but number of substituent are different in this compound. स्ट्रेट लाइन के अंदर यदि आप चेक करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने यहाँ पर? वो ओनली 1 है। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बट सपोज दैट मैं ऊपर वाला नहीं लेके और ये ले लेता हूँ डाउनवर्ड साइड के अंदर। डाउनवर्ड साइड के अंदर जैसे आप मूव करते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए? 3 सब्स्टिट्यूएंट प्लस टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, 5 कार्बन प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट। बट इस साइड के अंदर आप जब मूव करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन प्लस ये कंप्लीट क्या हो जाता है? कंपाउंड हो जाता है। तो आपके पास क्या होता है? 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो आपके पास टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन और टोटल सब्स्टिट्यूएंट 1। तो आपके पास आंसर आता है 5 कार्बन प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट, 3 कार्बन प्लस 5 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट प्लस 5 कार्बन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इट्स सेम बट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट इन दिस कंपाउंड। तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? आपको ये वाला 3 सब्स्टिट्यूएंट वाला सेलेक्ट करना है, बिकॉज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन डाउनवर्ड साइड सेलेक्ट इन कार्बन चेन। तो आपको यही कार्बन चेन सेलेक्ट करना है बिकॉज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन दिस कंपाउंड। ओके, ये आपके पास कंप्लीट हो गया एल्डिहाइड। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इंपॉर्टेंट C डबल H का मैंने करा दिया, C ट्रिपल बॉन्ड का मैंने करवा दिया, कीटोन का मैंने करवा दिया, एल्डिहाइड का मैंने करवा दिया। मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन यूज में आते हैं। बट एक एग्जांपल और दे रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखिए C डबल H का, CHO का भी है बट मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो C डबल H के अंदर ही पूछा जाएगा। वो देखते हैं क्या है और इंपॉर्टेंट है स्पेशल। आईआईटी के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है ना। क्या है क्वेश्चन देखें? CH3 CH2 CH2 एंड COOH COOH COOH। टोटल नंबर ऑफ COOH 3, टोटल नंबर ऑफ COOH 3 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन। तो इसमें रूल जो है वो रूल इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है? If main functional group direct connect to main parents carbon chain, main functional group is direct connected to main parents carbon chain, then main functional group cannot be selected in parents carbon chain.
ये रूल है। अब देखिए मैं क्या बोला है, मैंने क्या बोला वो ध्यान से देखेंगे। जब आपके पास ये कार्बन चेन आ जाए इस टाइप से और मोर देन वन मैन्युफैक्चर ग्रुप हो, मोर देन वन मैन्युफैक्चर ग्रुप, मोर देन वन मैन्युफैक्चर ग्रुप हो, मोर देन वन मैन्युफैक्चर ग्रुप हो और डायरेक्ट कार्बन चेन से कनेक्टेड हो, डायरेक्ट कार्बन चेन से कनेक्टेड है और मोर देन वन मैन्युफैक्चर ग्रुप है, COOH ये मैन्युफैक्चर ग्रुप और ये मैन्युफैक्चर ग्रुप जो है डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है। तो आपको यदि मोर देन वन हो, मैंने बोला है मोर देन वन या मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन वन, तो देखिए बेटा 1 2 एंड 3, यदि 2 होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मोर देन 2 करना है यहाँ पर, मोर देन 1 नहीं, मोर देन 2। यदि आपके पास मोर देन 2 मैन्युफैक्चर ग्रुप हो और वो भी डायरेक्ट किससे कनेक्टेड हो, डायरेक्ट कनेक्टेड टू पेरेंट्स कार्बन चेन PCC, पेरेंट्स कार्बन चेन। आपके पास मोर देन 2 मैन्युफैक्चर ग्रुप है और सेम मैन्युफैक्चर ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट भी नहीं होना चाहिए, COOH इट मींस सेम मैन्युफैक्चर ग्रुप और डायरेक्ट कार्बन चेन से कनेक्टेड है। तो आपको करना क्या है, आपको उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। और मैं अभी तक ये जो रूल बता रहा था, मैंने ये बताया था जब भी कभी आपके पास मैन्युफैक्चर ग्रुप आ जाए तो मैन्युफैक्चर ग्रुप के इस कार्बन को यूज में लेते हो, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, ये मैंने बताया था। तो आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है, सर ये तो रूल ये है कि आप इसको मैन्युफैक्चर ग्रुप के कार्बन को यूज में ले लिया और ये कार्बन चेन मैंने सिलेक्ट कर ली 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की, बट ये तो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज टोटल मैन्युफैक्चर ग्रुप इन प्रेजेंट ऑफ इन दिस कंपाउंड 3, तो 3 है तो ये रूल IPC रूल नेक्स्ट रूल लगेगा। और नेक्स्ट रूल क्या है कि यदि मोर देन 2 मैन्युफैक्चर ग्रुप कनेक्टेड हो डायरेक्ट मैन पेरेंट्स कार्बन चेन से, तो आप इस कार्बन को मैन्युफैक्चर ग्रुप के कार्बन को कभी भी कार्बन चेन के अंदर शामिल नहीं करेंगे। नॉट सेलेक्टेड टू कार्बन इन दिस कंपाउंड, नॉट सेलेक्टेड इन कार्बन चेन इन दिस कंपाउंड इन दिस मैन्युफैक्चर ग्रुप COOH ग्रुप है, तो आपको कभी भी इस COOH ग्रुप को इस कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट नहीं करना है। तो इसको सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो आपके पास जो कार्बन चेन आएगी वो कितनी कार्बन की आपके पास आएगी, ओनली 1 2 एंड 3 कार्बन की। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन चेन का। ये याद रखना है, यदि मैन्युफैक्चर ग्रुप डायरेक्ट कनेक्टेड हो और मोर देन 2 मैन्युफैक्चर ग्रुप डायरेक्ट किसी कार्बन चेन से कनेक्टेड हैं, तो उस मैन्युफैक्चर ग्रुप का कार्बन आपको कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट नहीं करना है। ये जो कार्बन चेन जो आपने ली है, सिलेक्टेड कार्बन जो चेन है उसके अंदर आपको सिलेक्ट नहीं करना है। सपोज दैट आपके पास ये आ जाता इस टाइप से होता तो क्या करते, CH3 CH2 CH2 एंड COOH और इस साइड के अंदर मैं कर देता हूं CH2 COOH। आप चेक कर रहे हैं कि COOH एंड COOH आर 2 मैन्युफैक्चर ग्रुप इन दिस कंपाउंड एंड COOH के कार्बन को आपको यूज में लेना है कि नहीं लेना है। तो बताओ ये रूल फॉलो हो रहा है क्या, नहीं, ये रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर रूल ये कब फॉलो होगा, जब 2 मैन्युफैक्चर ग्रुप, मोर देन 2 मैन्युफैक्चर ग्रुप डायरेक्ट पेरेंट्स कार्बन चेन से कनेक्टेड हो। यहाँ पर तो 2 ही है, 1 एंड 2 के लिए फॉलो नहीं होगा ये रूल। ये वाला जो रूल है 1 एंड 2 मैन्युफैक्चर ग्रुप के लिए फॉलो नहीं होगा, किसके लिए फॉलो होगा, मोर देन 2 मैन्युफैक्चर ग्रुप के लिए फॉलो होगा। तो यहाँ पर कितने मैन्युफैक्चर ग्रुप है, 2 मैन्युफैक्चर ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, बस वही काम करना है जो फर्स्ट रूल है, मैन्युफैक्चर ग्रुप के कार्बन को यूज में लेना है और इस साइड के अंदर भी मैन्युफैक्चर ग्रुप के कार्बन को आपको क्या करना है, यूज में लेना है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या कर दी, सिलेक्ट कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, टोटल 1 2 3 4 एंड 5 इन दिस कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन 5। ओके, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए, यहाँ पर 5 हो गए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल एल्डिहाइड के लिए यूज में लेते हैं। एल्डिहाइड देखिए, सपोज दैट आपके पास ये आ जाता है CH2 CH2 and CHO, it means aldehyde CHO and CHO, this is aldehyde। CHO means aldehyde। ये जो aldehyde जो है ये डायरेक्ट मैन पेरेंट्स कार्बन चेन से कनेक्टेड है
और जब डायरेक्ट मेन पेरेंट कार्बन चेन से कनेक्टेड है और मोर देन 2 मेन फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन 2 है, देखो 1 2 3 है, इट मींस ये रूल आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और ये रूल क्या बोलते हैं, यदि 2 मोर देन 2 मेन फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड टू डायरेक्ट मेन पेरेंट कार्बन चेन, then CHO carbon is not selected in carbon chain. CHO carbon is not selected to in carbon chain. तो ये CHO का जो कार्बन है इस कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट नहीं करना है, इस टाइप से आपको सेलेक्टेड नहीं करना है। तो इस टाइप से करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, बट ये 5 कार्बन की चेन यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये आईपीसी रूल बोलता ही नहीं है ऐसे। आईपीसी रूल क्या बोलता है कि मोर देन यदि 2 मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट पेरेंट कार्बन चेन से कनेक्टेड हैं तो आपको क्या करना है, CHO के कार्बन को छोड़ दो और आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट कर दिया। कितने कार्बन की चेन बनेगी यहाँ पर, 3 कार्बन की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने तो नहीं आता लेकिन 12th क्लास के अंदर आ जाता है, क्योंकि वहां पर 4 चैप्टर है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और वहां से क्वेश्चन पुट अप होता है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के अंदर, IIT मेडिकल के अंदर बहुत बार आ चुका है। ओके, आगे नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन देता हूं मैं। अब मैं यहाँ पर COOH ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड है इस कार्बन चेन से। सपोज दैट इस टाइप से हो जाए तो क्या करेंगे, C एंड CH2 COOH एंड CH2 COOH एंड CH2 COOH एंड CH एंड CH2, राइट। ओके, अब इसके अंदर चेक करेंगे भाई COOH CH2 CH2 CH CH2 COOH CH2 COOH। आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड, आंसर 3। आंसर क्या आएगा इसका, 3। बट क्या मेरे को बता सकते हैं कि आपने कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद में ये COOH जो है डायरेक्ट मेन पेरेंट्स कार्बन चेन से कनेक्टेड है क्या, ये आपको चेक करना है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि भाई 3 मोर देन 1 2 3 आ रहा है, और मोर देन 3 है तो आपको रूल ये लगाना है, और इस रूल के अकॉर्डिंग आपको मेन पेरेंट्स कार्बन चेन, मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को सिलेक्ट करना ही नहीं है। तो आप इस कार्बन चेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया, COOH को छोड़ दो, क्योंकि ये रूल लगेगा और ये रूल लगेगा तो मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को आपको क्या करना है, रिमेनिंग रखना है, छोड़ना है, एक्सेप्ट रखना है। ओके, एक्सेप्ट ऑफ COOH कार्बन, इट मींस इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को आपको यहाँ पर क्या करना है, छोड़ना है। तो ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है इसको, राइट, और इस कार्बन चेन को मैंने सिलेक्ट कर दिया। बट आप चेक करेंगे कि जैसे मैंने इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करता हूं तो कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद में इस COOH CH2 एंड डायरेक्ट टू कार्बन एटम्स, बट क्या ये COOH जो ग्रुप है ये डायरेक्ट इस कार्बन से कनेक्टेड है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि COOH तो इस कार्बन से कनेक्टेड है जो कि मेन पेरेंट्स कार्बन चेन से कनेक्टेड है, ये COOH तो डायरेक्ट होना कनेक्टेड है। आप देखेंगे कि ये COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, जो कि ये COOH तो इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन जाके इस कार्बन से कनेक्टेड हो रहा है। तो क्या ये COOH डायरेक्ट कनेक्टेड है, मोर देन, और रूल क्या है, मोर देन 2 मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होने चाहिए, मेन पेरेंट्स कार्बन चेन से कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट कनेक्टेड है। कितने कनेक्टेड है, 2 मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इट मींस ये रूल फॉलो होगा कि नहीं होगा, ये रूल बिल्कुल फॉलो नहीं होगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है कि भाई ये जो COOH जो है इस COOH के कार्बन को यूज में लेना है। डायरेक्ट ओनली कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ओनली 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यदि 3 होते तो आपको ये रूल फॉलो करना था, बट यहाँ पर ओनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस मेन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्टेड ओनली 2। तो आपको क्या करना है कि ये जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन ये तो 2 ही है, होने कितने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे इस रूल को फॉलो करने के लिए, लेकिन टोटल कितनी है, तो 2 ही है। और 2 के लिए तो कौन सा रूल फॉलो करना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप के इस कार्बन को यूज में लेना है, और आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 और इस मेन फंक्शनल ग्रुप के इस कार्बन को भी मैंने यूज में ले लिया, और क्या कर लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो देखें इस रूल में और इस रूल में, इस रूल में और इस रूल में कितना फर्क है, बस इतना ही फर्क है। इस रूल के अंदर तो देखो 3 टोटल नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड है, इट मींस ये रूल फॉलो हो गया, और इस मेन फंक्शनल ग्रुप के इस कार्बन को मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है।
बट ये यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 एंड 2 ये तो मेन पेरेंट्स कार्बन चेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, बट ये C++ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो CH2 से कनेक्टेड है, जो कि मेन पेरेंट्स कार्बन चेन है ही नहीं। इट मीन्स आपको ये तो मोर देन 2 है कि ओनली 2 है, ये तो C++ तो इट मीन्स 2 ही है, और 2 है तो आपको इस कार्बन को भी सिलेक्ट करना है और इस कार्बन चेन को भी सिलेक्ट करना है। इट मीन्स मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को यूज में लेते हुए आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद main functional group carbon including main functional group in this compound in this carbon of CH group। ओके, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया आज का ये जो आपके पास जो नंबर ऑफ जो कार्बन चेन सिलेक्ट करने के जितने भी रूल थे लगभग मैंने बता दिया है। अब नंबरिंग बताऊंगा, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग करने के बाद में आईपीसी नोमेनकल्चर बताएंगे, और जैसे आईपीसी नोमेनकल्चर चलेंगे उसके बाद में इनके जो ये जो आपके पास ये मेन पेरेंट्स कार्बन चेन जो सिलेक्टिंग जो रूल है और भी बहुत सारे रूल आएंगे डिफरेंट टाइप के, वहां नोट करते हुए मैं बताते चलूंगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतने रखते हैं।